अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे नाज़रीन को आप अपने तारुफ़ में क्या बताएँगी? मैं अपने तारुफ में यही बताऊंगी कि बेसिकली आई एम एन एडवोकेट। हुँ, हुँ। मैं जो आप हकूक़ फ़राइज़ की बात कर रहे हैं, मैं लोगों के हकूक़ के लिए फ़ाइट करती हूँ, उनको हकूक़ दिलवाती हूँ। और नाम है आपका अंदलीब मुस्तफ़ा। जी, अंकीत मुस्तफ़ा। और आपका जो नाम है वो शायरी में बहुत इस्तेमाल हुआ है। एक शायर कहता है कि अंदलीब मिल के करें आहोज़ारियाँ। तो अ, तो आपके पास आहोज़ारियाँ लेके लोग पहुँचते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी की, ऐसा? क्रिमिनल जो जी लॉज़ हैं बिल्कुल। उनको आप देखती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सिविल मैटर्स भी देखती हूँ, क्रिमिनल मतलब हमारे पास जो भी अपनी आहोज़ारियाँ लेकर आ जाए, फिर हम उसको रिलीफ़ लेके देते हैं। ज़्यादा किस तरह के केसेज़ आजकल मुआशरे में आम हैं? ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो आजकल जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ एक नज़र आ रही है वो एक डाइवोर्स रेशो हमारी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। रिलेशंस के बहुत इश्यू है, हुँ। रिलेशनशिप्स के। हुँ। और ये डिवोर्स लेने वालियाँ ज़्यादा हैं या देने वाले ज़्यादा हैं? लेने वालियाँ ज़्यादा हैं। खुला के केसेस ज़्यादा हैं। खुला के केसेज़ ज़्यादा हैं। हुँ। ये खुला के बहुत ज़्यादा है। क्या वजह सामने आती है आपके पास? एक्चुअली मुझे लगता है कि एक तो अदम बर्दाश्त है। हुँ, हुँ। दूसरा जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये आती है कि अब सॉरी टू से जहाँ मीडिया ने बहुत चीज़ें इन्हांस की हैं, राइट्स बहुत ज़्यादा हमें बताए हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी एक चीज़ ये भी हो गई है कि अवेयर कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भी अवेयर हो जाएँ, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। हुँ। तो अब ये हो गया है कि लड़कियों में ना वो चीज़ नहीं रही जो पहले हमें बताई जाती थी, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि बर्दाश्त करना है, दरगुजर से काम लेना है, घर को जोड़ के रखना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, वो चीज़ें अब रही नहीं है। क्या अब बातें जहाँ पर जी, जी, जी। जी। ख़ास तौर पे क्या बातें लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करती? अगर ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ के इश्यूज़ आते हैं हुँ, हुँ। कि लड़कियाँ कह रही होती हैं जी अब हमें इवन के दे क्लेम के माँ-बाप भी साथ ना हो। माँ-बाप मतलब भी। एक बिल्कुल हुँ, सेपरेट लाइफ़ चाहिए हमें। हुँ, 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 दूसरे इश्यूज ये आते हैं कि अगर कभी दो लोग जब साथ रह रहे होते हैं तो बहुत दफा ऊंच नीच हो जाती है। हुँ। तो अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया या कोई ऐसी बात कर दी तो अक्सर खवातीन को होता है कि नहीं जी हमने तो रहना ही नहीं है इसके साथ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, इसने कहा कैसे। ये चीजें बहुत ज्यादा। फिर तीसरी चीज जो मुझे सॉरी टू से नजर आ रही है वो ये आ रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो गए हैं। हुँ, हुँ। इसमें सॉरी वाली तो बात नहीं है इसमें ना। जहाँ कह रही हैं इसमें सॉरी वाली तो बात नहीं, ये तो हकीकत है। अच्छा, इसमें हम तो बहुत दफ़ा बात करते अच्छा हैं। ल लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये किन में, यानी लड़कों में ज़्यादा हाँ, हैं? अब आप ज़रा आपका आपका कहने का मतलब है कि लड़कों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज़्यादा हैं? नहीं, आप सुन के हैरान होंगे और भी मेरे लिए भी बड़ा हैरानगी मोहसिन स्टार्टिंग साहब में आई चाह वाज़ भी रहे थे। एस्टोनिश्ड जी। कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में भी बहुत आ गए हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ गए हैं, आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसकी जो एक बहुत अहम वजह है वो मुझे ये है कि ख़वातीन थोड़ी उन चीज़ों में रहती हैं कि बहुत ज़्यादा आइडियलिज़्म में, बहुत ज़्यादा उन्हें ये लगता है कि जी बस हम मुँह से बात निकालें और पूरी हो जाए। अब शौहर के ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। हुँ, ज़ाहिर है एक हुँ, मर्द काम कर रहा है, उसे बहुत सारी चीज़ों को देखना है। हुँ, वो उस तरह से ना बीवी को टाइम दे सकता है, ना शायद फाइनेंशियली बहुत से मर्द इतने स्ट्रॉन्ग एकदम से होते हैं, हुँ, अपने कैरियर को बनाने में दे आर लाइक टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम। हुँ, अब खवातीन या लड़कियां जो कम उम्र है स्पेशली उनमें ये चीज बड़ी ज्यादा वो एक उन्हें डिप्रेशन एंजाइटी में लेके जाती है। हुँ, वहां पर जब कोई शख्स उन्हें कोई अच्छी बातें करने वाला, कोई दिल बहलाने वाला कोई नजर आता है तो फौरन लाइक दे स्टार्ट इन्वॉल्व इन दैट पर्सन। तो हुँ, वहां से ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब औरतें ऐसी हैं, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे पास मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जहां पर औरतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर उन्हें होता है कि और बाकायदा ऐसे केसेस आए हैं कि जी उधर से डाइवोर्स दिलवाकर यहाँ पे हमारी शादी कर दें। यही वजह है कि ये रेशो भी कोई कैलकुलेट करने वाला निकालेगा कि खुला लेने वाली जो ख़वातीन हैं, उनकी सेकंड मैरिज या उनकी ज़िंदगी में किसी और के आ जाने का जो वक़्त है वो कितनी जल्दी आ जाता है, खुला के फ़ौरन बाद। यानी ये एक बहुत अहम बात है कि जब कोई किसी से रिलेशन तोड़ता है तो एक्चुअली पहले कोई तीसरा आया होता है, ज़्यादातर हुँ, केस बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा? बिल्कुल हुँ। बिल्कुल बिल्कुल।
हम्म, टूट ही इसीलिए रहे होते हैं बहुत सारे रिलेशंस, वो बहाने बन जाती हैं क्योंकि फिर आपको छोटी चीजें भी बड़ी नजर आने लग जाती हैं हम्म। कि जी मुझे तो, क्योंकि जो देखिए जो भी आपकी लाइफ में तीसरा इंटरफेयर करता है वो फिर आपको ज्यादा रियलाइज करवाना शुरू कर देता है हम्म, कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारा शौहर तुम्हें ये चीजें नहीं दे रहा, तुम तो इसकी हकदार हो, तुम तो ये तुम्हें चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपके तवज्जुह से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब लड़कियां या कुछ मर्द भी ये सब कुछ कर गुजरते हैं ना, तो फिर लाइफ उनको एक आइडियल नहीं मिलती, हम्म। फिर लाइफ इज मोर पैथेटिक। अगर हम इसके स्टेप्स को देखें अंदलीब, तो पहला स्टेप के शौहर पर आपने बहुत सारा बोझ डाल दिया एक्सपेक्टेशन का, और बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की, वो उनमें बिज़ी हुआ तो ज़ाहिर है टाइम कम हुआ। जब वो टाइम कम दे रहा है तो कोई और ज़िंदगी में दाखिल हुआ, जब कोई और आया तो उसने ख्वाब दिखाए, और उन ख्वाबों को आपने देखते हुए ये सोचा कि ये कोई आइडियल सी ज़िंदगी तो कहीं और थी, जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं। और बिल्कुल फिर ऐसे। जब आप उस ज़िंदगी में गए पिछली वाली को छोड़कर, तो वहाँ वो ना मिला। तो जब वो सब कुछ ना मिला तो फिर अगला ख्याल क्या आया कि जो पहले था वो इससे यूं तो बेहतर था। अच्छा, अब क्या अल्टीमेट इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी खवातीन को मैंने दारुल अमान भेजा है, हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म, कल भी मेरे पास एक खातून रोती हुई मेरे घर पे आई है। अब वो अपना पिछला शौहर छोड़ चुकी थी, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकती, बच्चे वो अपने छोड़ चुकी थी, जी, और जिस शख्स के पास खुला के बाद आई थी वो उसे इतना ब्रूटली ट्रीट कर रहा है कि रोज मारता है, रोज मारता है। अब उसके घर वाले भी उसे छोड़ चुके हैं कि तुमने बच्चे छोड़ के, शौहर छोड़ के, एक तरह से भाग के खुला की, मतलब पूरी खुला की इद्दत किए बिना भी शादी कर ली, ठीक है। तो अब वो ना घर का ना घाट का वो वाला सीन चल रहा है। अब वो ना इसको छोड़ सकती है। अब मैंने उससे कहा कि तुम खुला ले लो और अपने हस्बैंड के पास कोशिश करो रिकंसिलिएशन की। लेकिन द थिंग इज दिस कि जब आप इस तरह कर गुजरते हैं तो फिर आपका जो एक माजी होता है वो खत्म हो जाता है। फिर कोई बड़ा ज़र्फ चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में दोबारा एंटर हो सके। अच्छा, जब आपने दूसरी जगह आपने पिछले सारे की इतनी ढेर सारी शिकायत के बाद अपने दिल में किसी और को जगह दे दी, तो जब आपने उसको अपना साथी बना लिया, तो फिर एक और वजह भी इसकी सामने आती है कि दूसरे की नज़रों में आपकी इज़्ज़त जो है वो कम है, क्योंकि आपने अपने बारे में ये बताया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस ये है कि आपकी घर में तो कदर हो नहीं रही। अब दूसरे ने भी ये सोचा कि ये बिल्कुल ऐसे। कदर किए जाने के काबिल नहीं है। जल्द ही उसने भी वैसा ही करना शुरू कर ट्रस्ट दिया। का भी मोहसिन साहब, नहीं? ट्रस्ट भी कि हाँ। अगर ये मतलब ये आप पिछले पे इसका 100% ट्रस्ट नहीं बात था कर तो रहे मैं हैं। भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये भी बड़ा कॉमन हाँ, फैक्टर है। हाँ, मैं भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, जहाँ आरा कह रही हैं, क्योंकि वो जिसने पहले उसको मैसेज दिया था कि मेरे ऊपर फलां ट्रस्ट नहीं करता, तो अगले ने भी, क्योंकि हम दूसरों को जो बात कहते हैं किसी बारे में, तो दूसरे हम जिसको वो बात सुना रहे होते हैं वो हमें उसी फ्रेम ऑफ माइंड से एक्चुअली देखने एग्जैक्टली। लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी बात में बिल्कुल सदाकत है। बात ये है कि जब औरतें एक दफा बता चुकती हैं कि पहला हस्बैंड फॉर एग्जांपल मुझे खर्चा नहीं देता था, तो आप दूसरे से भी उम्मीद ना रखें, वो भी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ टॉलरेंस। आप ये बर्दाश्त कर लेंगी कि अगर आप खर्चे के बगैर रहने की आदी हैं तो आप अगली दफा भी रह सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। और फिर वहीं पे औरतें जो इस तरह से करती हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं कि जो एक आइडियल मैंने अपनी जहन में बनाया था या जो शख्स मैं पाना चाह रही थी, ये तो वो नहीं है। ये वो नहीं है जो कि जिसका मैंने सोचा था, जिसके बिल्कुल। मैंने जिसका ख्वाब सपना देखे मैंने थे। देखा था। ख्वाब देखे थे। बिल्कुल। अंदलीब मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि किस तरह से सोसाइटी में खुला की रेशो बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर आपने बताया कि अलहदगी के हैं, ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा खुला दायर हो रही है। तो ये हमारे माशरे का या हम कह सकते हैं कि दुनिया का, इस वक्त इंसानों का इम्पल्सिविटी की वजह से, तेज़ियों की वजह से, जी। वैसे तो कई फैक्टर्स हैं लेकिन उनमें से चंद एक फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का इंसान को सामना है, जिस वजह से ख़ानदानी निज़ाम तो अब बिल्कुल यूँ समझें कि रहा ही नहीं। यानी कि कोई लड़की शादी से भी पहले, अभी उसे पता नहीं, अभी उसकी मंगनी नहीं हुई, वो लड़का ज़िंदगी में नहीं आया, उसके दिमाग में ये बीज बो दिया जाता है कि सास यानी आपके आने वाले शौहर की जो माँ है वो अच्छी औरत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे। जब आप ये इस बीज को बो देंगे और इस ख्याल को परवान चढ़ाएंगे, तो उसका नतीजा
तो फिर क्या निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपके शिरकत का, आपने बड़ी बड़ी अच्छी फूड फॉर थॉट दी हमारे ऑडियंस के लिए।